नीतीश बाबू तो बिहार में भूमि सर्वे चाहते हैं, लेकिन भूमि सर्वे की गति को और अधिकारियों की मनमर्जी को देखकर लगता है कि भूमि सर्वे फेल हो चुका है। लेकिन यह भूमि सर्वे फेल है या इसके पीछे कोई खेल है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, बिहार के तमाम रैयतों से, किसान प्रेमियों से और बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आम बिहारियों का चैनल है, बिहार का चैनल है। इस चैनल पर पूरा हक आपका है और आप पर थोड़ा सा हक हमारा है। इसीलिए आपसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में ना आपको पैसा लगेगा, ना ही कोई मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से आशीर्वाद को इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। वैसे भी हम 13 करोड़ बिहारी हैं और करोड़ों मोबाइल यूजर हैं। अगर हम चाह लें तो किसी भी बिहार के चैनल हो या बिहार के स्टार्टअप हो, उसको शून्य से शिखर तक पहुंचा दे सकते हैं। तो आग्रह है कि ये आपका अपना चैनल है, इसको थोड़ा अपना आशीर्वाद दें, इसको मिलियन तक आप ले जाएं, ये ऐसा हम आपसे आग्रह करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज बजट पेश करने वाले हैं। बजट में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। जो जानकारी है उनका, उसके अनुसार उस बजट में किसान, एग्रीकल्चर और शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं को लेकर बहुत कुछ आने वाला है, जैसी कि जानकारी है। नीतीश कुमार के बजट से बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि नीतीश चाहते क्या हैं, क्या विजन रखते हैं किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर क्या विजन चाहते हैं। और भूमि सर्वे भी कहीं ना कहीं आपको इसमें झलकेगा। भूमि सर्वे नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको चाहते हैं कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बने। उसकी पूरी तैयारी भी है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार इसके लिए बिहार के हर जिलों में इसका एक दफ्तर खुलवा चुके हैं। अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, तमाम वहाँ पर संसाधन दे दिए गए हैं। पटना से मुख्यालय स्तर से बड़े हर अंचल के हर मौजा के नक्शा भी उपलब्ध करा दिया गया है। तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर कुछ पूरा नहीं हुआ है तो वो है ATS मशीन, जिसके आने के बाद जो है गाँव में मापी शुरू हो जाएगा और उसके मापी छुड़ा करके जो तमाम जो सरकारी दस्तावेज हैं, वो सरकारी जो काम है वो पूरा हो चुका है। लेकिन जो किसानों की जो मेन समस्या है वो पूरा नहीं हुआ है और उसको देखकर वो जब तक किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी तब तक ये सर्वे पूरा नहीं होगा। मतलब एक तरह से भूमि सर्वे से, बंदोबस्त से जुड़े अधिकारी जो हैं वो, उनका काम तो, उनका टास्क तो लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो टास्क है वो है अंचल से जुड़ा हुआ, रजिस्ट्री ऑफिस से। तो अंचल जब तक ठीक नहीं होगा तब तक किसान अपने दस्तावेज को दुरुस्त करके शिविर तक कैसे ले जाएंगे या सर्वे में भाग लेंगे कैसे। अंचल को और भूमि बंदोबस्त कार्यालय को, दोनों को एक तरह से ठीक होना होगा, तभी जाकर सर्वे ठीक होगा। लेकिन सर्वे ऑफिस तो ठीक हो चुका है, लेकिन अंचल में अब तक भी लाखों करोड़ों फाइल बिहार में पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों के फाइलों को निपटाने के बजाय अधिकारी जो हैं वो पैसों को निपटाने में लगे हुए हैं। सुबह में अगर भगवान के सामने या किसी भी धर्म और मजहब से जुड़े अधिकारी हों या कर्मचारी हों तो वो जा रहे हैं और मन्नत सिर्फ चढ़ावा के मांग रहे हैं कि आज मुझे इतना चाहिए। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि किसान लगभग ऐसा ही कमेंट में बोल रहे हैं या मिलते भी हैं या कई फ़ोन कॉल्स करते हैं तो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसानों की जो समस्या है वो मोटेशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि सर्वे आने के बाद बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका ज़मीन सालों पहले ख़रीदा हुआ है, लापरवाही वश उस ज़मीन के दखलखारिज को महत्वपूर्ण नहीं समझे, लापरवाही से छोड़ दिया। लेकिन अब सर्वे में भाग लेने से पहले वो चाहते हैं कि उनका ज़मीन दखल खारिज हो जाए, यानी मोटेशन हो जाए। अब मोटेशन के लिए जब वो CO से संपर्क कर रहे हैं या अंचल अधिकारी, अंचल ऑफिस में जाकर क्लर्क से संपर्क कर रहे हैं तो उनसे कई तरह के कारण बताया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें ये कारण
कारण है, उसमें वो कारण है। कुछ को बताया जा रहा है कि ये गरमंजरुआ आम ज़मीन है, किसी को बताया जा रहा है ये मालिक है, किसी को बताया जा रहा है कि ये गलत तरीके से रजिस्ट्री हुआ है, किसी को बताया जा रहा है कि इतना पुरान हो गया तो अब वो ज़मीन मालिक के ही पास लौट जाएगा, मोटेशन नहीं हो सकता। तो तरह तरह से डराया जा रहा है, और डरने के बाद जब उपाय खोज रहे हैं किसान, तो उपाय के रूप में बताया जा रहा है कि आपको इतना चार्ज लगेगा। अगर ये तमाम चार्जेज अगर आप फुलफ़िल कर देते हैं, ये उपहार आप दे देते हैं, तो तमाम समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपके हिसाब से आपको कुछ दिनों में मोटेशन कर दिया जाएगा, यानी दखल खारिज कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, किसानों की समस्या, किसानों को जो नीतीश कुमार के अंचल के अधिकारी हैं वो डरा रहे हैं, और जब डर रहे हैं और उपाय पूछ रहे हैं तो उनको उपाय के रूप में उनसे उपहार की डिमांड किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान की समस्याएं कैसे खत्म होंगी? कुछ लोग हैं जो उपहार दे भी सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे किसान हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, माली स्थिति है। उनको ज़मीन बेचना पड़ सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में किसान के पास रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं दिखता है। कुछ तेज़ तरार किसान हैं जो विधायक के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लाखों किसान हैं जो किसी के पास नहीं जा सकते, उनका किसी का दरवाज़ा नहीं उनको मालूम है। अगर वो कुछ जानते हैं तो अपने ज़मीन को जानते हैं कि वहाँ पर है, वो जाकर खेती करते हैं। लेकिन अब अपनी ज़मीन बचाने के लिए बहुत जगह वो दौड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे किसानों के दर्द को कौन सुनेगा? ये तो सुनना होगा नीतीश बाबू आपको, आपके अधिकारियों को ही ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन हो कहाँ रहे हैं? ये तो एक अलग दखलखारी से जुड़ी हुई एक अलग समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जब ज़मीनों के कागजात को ऑनलाइन किया जा रहा था परिमार्जन प्लस ऐप के ज़रिए, तो जानबूझकर जो प्राइवेट एजेंसियों को हायर किया गया था ऑनलाइन करने के लिए दस्तावेज़ों को, तो बड़े पैमाने पर नामों में गड़बड़ियाँ कर दी गई हैं। कुछ लोगों के टाइटल बदल दिए गए हैं, कुछ लोगों के नाम गलत कर दिए गए हैं। अब रजिस्ट्री पेपर कुछ बोल रहा है, नाम ऑनलाइन कुछ शो कर रहा है, तो उससे वो न बैंक में काम कर सकते हैं, ना एलपीसी बना सकते हैं, ना वो किसी भी प्रकार से कोई कागजात पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब वो जब भी कर सकते, सर्वे में भाग नहीं ले सकते हैं। अब उनके लिए ज़रूरी हो गया है उस पर नाम को सुधरवाना, और यहीं पर दूसरा खेल शुरू होता है कि सुधार तो ऐसे होगा नहीं। आप किसी भी कैफ़े से जाकर ऑनलाइन सुधार के लिए कर देते हैं, लेकिन उसके वेरिफिकेशन तो ऑफलाइन ही होगा, कोई ना कोई करेगा। उसके लिए आपको बाबू से संपर्क करना पड़ेगा। किसी भी बिहार के सीओ ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आपको 5 उनके एजेंट्स मिल जाएंगे दफ्तर के बाहर, जो आपको आपकी समस्या पूछेंगे। उसके बाद में आपके बहुत बड़े रहनुमाई बन जाएंगे। उसके बाद आपसे ऑफ़र करेंगे, आपको फुलफ़िल कर दीजिएगा तो आपके काम हो जाएंगे। अगर नहीं आप फुलफ़िल किए तो फिर चक्कर काटते रहिए, और आपको बताया जाएगा कि ऊपर से पोर्टल नहीं खुल रहा है, बहुत कम खुल रहा है, आपको मुश्किल होगा। परेशानी नीचे से नहीं है, ऊपर से है। ये इस तरह की समस्याएं बताया जा रहा है, और इस तरह की समस्याओं से किसान परेशान है। इसको सुनने वाला कोई नहीं है। तो तमाम तरह की शिकायतें हैं, तमाम तरह की बातें हैं, ये दिक्कतें हैं। अब बहुत सारे किसान जो है अपने जेन्युइन ज़मीन को अपनी बेटियों की शादी में बेचना चाहते हैं, या कुछ लोग अपने पैसे को निवेश करने के ख्याल से खरीदना चाहते हैं। तो अब बहुत सारे ज़मीनों का रजिस्ट्री भी बंद कर दिए गए हैं। उसमें अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है ये गरमंजरुआ मालिक है, ये ज़मीन आम है, ये ज़मीन खास है, जबकि उन्हीं ज़मीन के अधिकांश प्लॉट बिक चुके हैं। अब इसके निराकरण के कोई उपाय नहीं है। तो किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाले भी जो हैं वो, अगर एक अधिकारी के पास जाइएगा तो दूसरे अधिकारी के पास गेंद फेंक देता है। तो ये गेंद इधर से उधर फेंकने का खेल जारी है। किसानों का कोई सुनने वाला नहीं है। खतियान हो या ज़मीन गरमंजरुआ मालिक ज़मीन का रिटर्न का मुद्दा, वो तो एक अलग परेशानी है जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, और आगे भी हम उस पर अलग से खबर बनाएंगे। लेकिन ये जो आम मूलभूत जो समस्याएं हैं, इसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जब तक नहीं कोई सुनेगा, तब तक किसानों की समस्या ठीक नहीं होगी, और वो तब तक सर्वे में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर सर्वे जबरन कराया गया तो बहुत सारे ऐसे लाखों
करोड़ों किसान हैं बिहार में जो सर्वे से वंचित हो जाएंगे और उनको बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। और उनको परेशानी होने का मतलब है नीतीश बाबू आपको परेशानी खड़ा हो जाना। तो किसान के हित के लिए सर्वे आप भूमि सर्वे करा रहे हैं, न कि उनको परेशान करने के लिए। तो भूमि सर्वे अगर इस तरीके से भूमि सर्वे होगा तो भूमि सर्वे फेल है, अब तक फेल चल रहा है, क्योंकि आपके सिस्टम में बैठे लोग खेल शुरू कर चुके हैं। तो इसके लिए नीतीश बाबू आपको जागना होगा, इन किसानों को दर्द को समझना होगा। जो नए राजस्व भूमि सुधार मंत्री बने हैं संजय सरावगी जी, उनको देखना होगा, उनको सुनना होगा। क्योंकि किसानों की जब तक समस्याएं आप नहीं सुनेंगे तब तक ये सर्वे सफल नहीं होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। किसानों से हमारा अपील है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट में बॉक्स बताएंगे। अगर आपका कोई समस्या है तो भी हमें लिख कर ज़रूर बताएंगे।